हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं 10 PM पे लाइव आऊँगी अपने चैनल पर। तो जो कोई भी मुझसे बातें करना चाहता हो तो वो प्लीज़ लाइव को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम डीपेस्ट स्कार्स FF का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। मैडम लान ने वांग जी से बोला कि अगर वो उनकी बात मानेगा तो वो विंग की उस वीडियो क्लिप को परमानेंटली डिलीट करा देंगी। वांग जी को अच्छे से पता था कि मैडम लान बहुत ही कनिंग नेचर की हैं। वो बिना फ़ायदे की कोई चीज़ नहीं करती हैं। जब वो अपनी मॉम की बात पर गौर करता है तो वो शॉक्ड हो गया और वो सोचने लगा कि क्या उसकी मॉम ने ही ये सब कराया था। विंग गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से पूरी उसकी बॉडी कांपने लगी। वांग जी देखकर घबरा गया। उसने धीरे से विंग को हिलाया और कहा, विंग विंग क्या हुआ है तुम्हें? तुम प्लीज़, क्या तुम कोई बुरा सपना देख रहे हो? तभी अचानक से विंग की आंखें खुल गईं। वो पूरी तरह से हाँफ रहा था। उसके माथे पर स्वेट की बूंदें साफ साफ नज़र आ रही थी। विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। वांग जी विंग की पीठ को रब करता जा रहा था और कहता जा रहा था कि विंग, इट्स ऑल राइट, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी बोला, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, वांग जी, मैं हमेशा के लिए ऐसे छुप कर नहीं रह सकता। मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं गलत किया है। आई नो कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी हैं, लेकिन इस तरह से कभी किसी के साथ नहीं किया है। वांग जी कोई मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहा है। मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं निर्दोष हूँ वांग जी। तभी वांग जी ने विंग का फेस अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग, मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ, तुम्हारी चीज़ें तुम पर यकीन करती हैं। विंग, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी विंग ने वांग जी को अपने से दूर पुश कर दिया और कहा, वांग जी, तुम क्या कोई भी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। सब खत्म हो चुका है। मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं रह गया हूँ। कुछ सेकंड्स बाद जब विंग थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, जब वो अपने होश व हवास में सही से आया, तो उसने अपनी नज़रें घुमाई तो देखा कि वांग जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। विंग देखकर घबरा गया और बोला, वांग जी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपने से दूर पुश कर दिया। मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहता था। तुम तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में भर लिया। वो बोला, विंग, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? अगर तुम चाहो तो हम इस शहर, इस कंट्री को छोड़कर कहीं दूर चल सकते हैं, जहाँ तुम अपनी लाइफ फिर से एक नए सिरे से शुरू कर सकते हो, जहाँ हमें कोई भी नहीं जानता होगा। विंग, तुम फिर से अपना करियर बना सकते हो, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे अपने से दूर मत पुश करो। विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। विंग ने वांग जी से कहा, वांग जी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, पर मेरी फैमिली है यहाँ पर। तभी वांग जी ने विंग के आंसुओं को पोंछा और कहा, विंग, तुम नींद में इतनी बुरी तरह से क्यों काँप रहे थे और हाँफ रहे थे? विंग ने कहा, वांग जी, मैंने देखा कि किसी ने मुझे पानी में धक्का दे दिया है। मैं डूब रहा हूँ। मैं ऊपर आना तो चाहता हूँ, पर कोई है जो मुझे उस पानी के अंदर खींच रहा है। वांग जी, मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। वांग जी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वांग जी ने विंग को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। किसी तरह से उसने विंग को शांत कराया। उसकी मॉम ने उसे जो 2 दिन दिए थे वो कंप्लीट होने वाले थे। अगले दिन जब विंग शावर लेकर बाहर आया तो उसने देखा कि वांग जी उसके क्लॉथ्स को बैग में रख रहा था। विंग ने जल्दी से अपनी टॉवल साइड में रखी और वो वांग जी के पास गया। वो बोला, वांग जी, ये तुम मेरे क्लॉथ्स क्यों पैक कर रहे हो? आई एम सॉरी वांग जी, मैंने कल रात तुम्हें हर्ट किया था ना। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करो ना। विंग बहुत पैनिक कर रहा था। तभी वांग जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, विंग, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें अपने से कहीं भी दूर नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ।
विंग ये सुनकर बोला, वांग जी मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं, अब मैं और उनको मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस किया और कहा, विंग इट्स ऑल राइट, मैंने कहा है ना कि मैं सब ठीक कर दूँगा, और ऑलरेडी मैंने सब मैनेज कर लिया है, कोई तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को परेशान नहीं करेगा। विंग बोला, लेकिन वांग जी। तभी वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग मुझे एक अर्जेंट काम से किसी से मिलने जाना है, मुझे 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिले जल्दी तुम्हारे घर पर आऊँगा। ये सुनते ही विंग की आंखें भर आई थी। उसने वांग जी को टाइटली हग करते हुए कहा, वांग जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे इस सिचुएशन का सामना करूँगा। वांग जी ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, विंग जब तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, वांग जी तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग मैं ज़रूर आऊँगा। ग्रैंडमा को विंग ने बो किया और कहा, थैंक यू ग्रैनी, मेरी इतनी केयर करने के लिए और मुझे यहाँ रहने देने के लिए। ग्रैनी ने विंग के पीठ को थपथपाते हुए कहा, थैंक यू तो मुझे तुम दोनों को कहना चाहिए। विंग तुम्हारी और वांग जी की वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन अब जब तुम दोनों जा रहे हो तो फिर से ये घर खाली खाली सा हो जाएगा। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, ग्रैनी मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं फिर से आपसे मिलने यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। वांग जी ने भी अपनी ग्रैनी को हग किया, उन्हें बो किया और फिर उन्हें गुड बाय बोला। फिर वो विंग को लेकर जियांग्स के घर के लिए निकल गया। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसके हैंड शेक कर रहे थे। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विंग वो तुम्हारी फैमिली है, वो तुम्हें ज़रूर समझेगी, और मैंने ऑलरेडी तुम्हारी चीज़ें को इन्फॉर्म कर दिया है कि आज तुम घर वापस आ रहे हो। लगभग 45 मिनट्स के ट्रैवल करने के बाद वो दोनों जियांग्स के घर पर पहुंच गए। डोरबेल बजते ही यानली ने जल्दी से डोर ओपन किया। जैसे ही उसने अपने सामने अपने प्यारे छोटे भाई को देखा, यानली बहुत इमोशनल हो गई। उसने विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, आशियान मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा परेशान थी जब तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा था, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन थैंक यू, वांग जी ने तुम्हें बचा लिया, तुम सही थे, मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी आशियान। विंग ने भी अपने शीजे को हक कर लिया। इधर वांग जी के फ़ोन पर बार बार उसकी मॉम की कॉल आती जा रही थी। वांग जी ने कहा, विंग 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। ये कहकर वो बाहर कॉल रिसीव करने के लिए चला गया। मिसेस लैन बोली, वांग जी तुम भूले तो नहीं हो ना, आज लास्ट डे है तुम्हारे पास मुझसे आकर बात करने का, वरना। तभी वांग जी ने कहा, मॉम मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। जब वो अंदर गया तो उसे देखा कि विंग यानली से बात कर रहा था और साथ में उसके चेंग चेंग भी था। वांग जी विंग को बताना चाहता था कि वो अपनी मॉम से मिलने जा रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। विंग ने जैसे ही वांग जी को देखा, वो जल्दी से अपनी जगह पर से उठा और उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। यानली को तो उसके और वांग जी के रिलेशन के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन जियांग चेंग के लिए ये बिल्कुल नया था, शॉकिंग था। वो शॉक्ड हो गया। वो बोला, शीजे ये ब्रदर ने लान वांग जी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, ऐसे जैसे कि वो। विंग ने वांग जी के हाथ को टाइटली अपने हाथ में पकड़ा और कहा, शीजे जियांग चेंग मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। ये वांग जी और मैं रिलेशनशिप में हैं, वांग जी मेरा बॉयफ्रेंड है। जियांग चेंग बोला, ये सब कब हुआ? तभी यानली ने जियांग चेंग के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, आचंग आई नो कि तुम्हारे लिए काफ़ी शॉकिंग है, बट मुझे इनके रिलेशन के बारे में पता था। आई नो कि तुम्हें यह बहुत अजीब फील हो रहा होगा, लेकिन तभी जियांग चेंग सोफा पर से उठा और उसने विंग को अपने गले से लगाते हुए कहा, ब्रदर
ब्रदर आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली आपको खुश रहने की वजह मिल गई। जियांग चेंग ने वीडियो क्लिप के बारे में कोई बात नहीं करी थी क्योंकि याली ने उसे मना कर दिया था। वो विंग से बोला, ब्रदर आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ है और हमें आप पर पूरा यकीन है। विंग इमोशनल हो गया। उसे तुरंत जियांग चेंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू ब्रदर। टाइम बीत रहा था। वांग जी को अपनी मॉम से मिलने जाना था। वो बोला, विंग सॉरी बट आई नीड टू गो। विंग का बिल्कुल ही मन नहीं था वांग जी को जाने देने का। उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया और कहा, वांग जी प्लीज़ अपना वादा मत भूलना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। वांग जी ने विंग को बाय बोला और वो वहाँ से निकल गया। लान मैंशन में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वांग जी ने अपनी कार लॉबी में पार्क करी और मैंशन के अंदर जाने लगा। मैडम लैन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वांग जी को देखा तो उन्होंने कॉल कट कर दी। वो बोली, वांग जी तुम तो बहुत जल्दी आ गए, अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। वांग जी ने ज़्यादा बात को लंबा ना खींचते हुए सीधे सीधे कहा, मॉम आपने मुझे बोला था कि आप विंग की वो वीडियो क्लिप परमानेंटली डिलीट करा देंगी। ये सुनकर मैडम लान हंसी और बोली, बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, आज तुम इतने दिन बाद अपनी मॉम से मिलने आए हो तो कम से कम मुझे तुम्हें अच्छे से ट्रीट तो करने दो ना। वांग जी बोला, मॉम आपको भी अच्छे से पता है कि मेरे पास आपसे बातें करने का टाइम नहीं है। शायद आपके लिए ये छोटी सी बात होगी पर विंग की पूरी लाइफ ख़त्म होने की कगार पर है। मैं उसे यूँ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। आई नीड योर हेल्प। मैडम लान सोफा पर से उठी और वांग जी के सामने जो टेबल पड़ी हुई थी उस पर एक पेपर और पेन रखते हुए बोली, वांग जी इन पेपर्स पर साइन कर दो। मैं विंग की लाइफ को तुरंत बचा लूँगी। वो फिर से अपनी एक नई ज़िंदगी जी पाएगा और सारे ब्लेम्स उस पर से हट जाएंगे। वांग जी बोला, मॉम इस पेपर में क्या है, क्या लिखा है इस पेपर में जो मैं इस पर साइन कर दूँ। मैडम लैन ने एक कनिंग स्माइल के साथ कहा, वांग जी इस पेपर में यही लिखा है कि तुम विंग को उसकी फिल्म में रिप्लेस करोगे। उसके जितने एंडोर्समेंट्स थे, एड्स थे जो वो कर रहा था वो अब तुम करोगे और तुम आज के बाद फिर कभी विंग से कोई कांटेक्ट नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं रखोगे। ये सुनते ही वांग जी शॉक्ड हो गया और बोला, मॉम ये आप क्या बोल रही हो, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूंगा। आपको अच्छे से पता है कि मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वांग जी सोफा पर से उठा और वहाँ से जाने लगा। वो डोर तक पहुँचा ही था कि तभी मैडम लैन बोली, वांग जी क्या तुम्हें पता है कि विंग ने अपने उस न्यू हाउस के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया था जिसके बारे में तुम्हें या उसकी फैमिली में किसी को भी नहीं पता है। तुम्हें पता है वांग जी, जिनसे विंग ने लोन लिया है उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे एक इशारे पर वो विंग को और उसकी फैमिली को सड़क पर ला सकते हैं और टॉर्चर भी करेंगे। वांग जी सुनकर शॉक्ड हो गया। वो बोला, मॉम ये आप कैसी बातें कर रही हैं, इसका मतलब विंग की वो वीडियो क्लिप जो वायरल हुई और ये सब आपने कराया है। ये सुनकर मैडम लान हंसी और बोली, वांग जी तुम्हें ये बातें समझने में थोड़ा सा समय लग गया। वांग जी गुस्से में चिल्लाया और बोला, मॉम ये आपने क्यों किया, क्यों आपने किसी की लाइफ स्पॉइल कर दी। पर हर कोई विंग को ब्लेम कर रहा है जबकि उसको कोई गलती भी नहीं है। मॉम क्यों आपने ऐसा किया। मैडम लैन के फेस पर से स्माइल गायब हो गई। वो वांग जी की तरफ मुड़ी। अब उनका फेस बिल्कुल सीरियस हो गया था। वो बोली, क्योंकि मेरा बेटा जो इतना हैंडसम है, टैलेंटेड है, जिसे हर डायरेक्टर अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता था, उसने ये मौका एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया जो ना तो हमारे स्टेटस का था और ना ही तो उसमें कोई काबिलियत थी। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो आप। तभी मैडम लैन ने कहा, वांग जी तुम ये सब रोक सकते हो, विंग की लाइफ बचा सकते हो, उसकी फैमिली को बचा सकते हो,
बस तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना है। वांग जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, मॉम, मैं जीते जी कभी इन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा। मैं खुद से विंग को बचा लूँगा। आई डोंट नीड योर हेल्प। तभी मैडम लैन बोली, वांग जी, क्या तुम भूल गए जब तुमने विंग को मूवी में कास्ट करने के लिए मुझे बोला था, तब मैंने तुम्हारी बात के लिए हाँ किया था और ये भी कहा था कि बदले में तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जो कहूँगी तुम वो करोगे। वांग जी, आज वो टाइम आ चुका है, मैं तुमसे वो चीज़ मांग रही हूँ। मैडम लैन अच्छे से जानती थी कि वांग जी अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटेगा। वांग जी ने एक नज़र अपनी मॉम की ओर देखा और फिर अपने रूम में चला गया। मैडम लैन हंसी और बोली, वांग जी, आई नो कि तुम ज़रूर आओगे। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो फिर टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।